ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओ स्कंद पुराण प्रदोष व्रत की विधि। ये सारी बातें सुनकर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारा क्या कार्य है? तुम किसकी पुत्री हो? इस प्रकार पूछने पर कन्या ने कहा, राजकुमार, यह द्रविक नामक गंधर्व है। समस्त गंधर्व कुल में अगुआ माने जाते हैं। मैं उन्हीं की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैं सखियों को छोड़कर यहाँ अकेली हूँ। मैं तुम्हारी अभिलाषा जानती हूँ। तुम्हारे मन में मुझे आसक्त हो गया है। इस प्रकार देवन ने मन में तुम्हारे लिए उत्कंठा भर दी है। अब हम दोनों स्नेह कभी भंग नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर गंधर्व कुमारी शीघ्र ही अपने गले से मोती का हार निकालकर प्रेमपूर्वक राजकुमार को भेंट कर दी। इस अद्भुत हार को राजकुमार ने पूछा, भीरू, मैं एक बात कहता हूँ, राज्यहीन और निर्धन हूँ। मेरी प्रिया कैसे हो चाहती हो? तुम स्त्री के प्रति पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी इच्छा के अनुसार आचरण क्यों करती हो? यह सुनकर गंधर्व कन्या, प्रियतम, आपका कहना ठीक है। मैं पिता की आज्ञा के विरुद्ध नहीं करूंगी। आप इस घर को पधारे। परसों प्रातःकाल पूर्ण यही दर्शन होंगे। आपसे हमारा कार्य है। यह कहकर गंधर्व कन्या अपनी सखियों के साथ जाने के लिए चली गई। राजकुमार हर्षपूर्वक ब्राह्मण कुमार के पास लौटा। द्विजपुत्र ये सब बातें बताई और उसके साथ घर प्रस्थान करके प्रतिव्रता ब्राह्मणी भी यह शुभ समाचार सुनकर राजकुमार प्रसन्न किया और तब पूर्व निश्चित समय आने पर पूर्ण द्विजपुत्र उसके साथ वन में गया। वहाँ नित्य स्थान पर पहुंचकर राजकुमार ने देखा कि गंधर्वराज उनकी कन्या दोनों उपस्थित है। गंधर्वराज ने वहां आए हुए राजकुमारों को अभिनंदन किया। सुंदर आसन पर बिठाकर राजपुत्र विदर्भ कुमार में कैलाश पर्वत पर गया। वहां पार्वती जी के साथ महादेव जी दर्शन किया। देवेश्वर भगवान शिव का करुणा रूपी अमृत सागर है। वहां मुझ पर बुलाकर देवताओं ने समीप इस प्रकार कहा, पृथ्वी तल पर धर्मगुप्त नाम से एक राजकुमार है। उसे अकिंचन है। उसका राज्य छीन गया। शत्रु ने उसे देश से अधिकार कर लिया है। अब वह बालक अपने गुरु की आज्ञा सदा ही आराधना में संलग्न रहता है। उसी के प्रभाव से आज समस्त पितर मेरे स्वरूप में प्राप्त हो गए। गंधर्व श्रेष्ठ, राजकुमारी सहायता करो। अब वो शत्रुओं को मारकर राज्य सिंहासन आसन पर हो जाए। महादेव जी इस प्रकार आज्ञा देने पर घर आया। यह देखकर मेरी कन्या भीतर तुम्हें प्रार्थना की। यह सब परम दयालु भगवान शिव की प्रेरणा से हो रहा है। ऐसा समझकर इस कन्या के साथ लेकर आया हूँ। इतना से अंशुमति को मैं तुम्हें पत्नी के रूप में देता हूँ और भगवान शिव जी की आज्ञा से शत्रुओं को मारकर तुम्हें राज्य पर बिठाऊंगा। यह नगर में तुम अपनी धर्मपत्नी के साथ 10,000 वर्षों तक मनोवांछित सुख भोगकर अनंत भगवान शिव के लोक में जाओगे। वहां भी मेरी कन्या तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत रहेंगी। इस प्रकार कहकर गंधर्वराज उसी वन में राजकुमार के साथ अपनी पुत्री विवाह कर दिया। दहेज प्रथम उत्तल रत्नभाट भेंट करके चंद्रमा के समान चमकली चूड़ामणि और दमकते हुए मोतियों मनोहर हार दिए और दिव्य आभूषण, वस्त्र, स्वर्ण बने हुए बहुत से सामान और 10,000 हाथी, 1,00,000 घोड़े, नीले और हजारों सोने के बड़े बड़े रथ प्रदान किए। अनंत में दिव्य रथ, इनमें इंद्र धनुष समान विशाल धनुष, सहस्त्र अस्त्र शस्त्र, बाण भी भरे हुए, तर्कस, अभेद, स्वर्णमय कवच और शत्रुओं को संहार करने वाली शक्ति समर्पित कर दी। अपनी पुत्री की सेवा में गंधर्वराज ने प्रसन्नचित होकर 5,000 दासियां और इतना ही नहीं, राजकुमार की सहायता के लिए अत्यंत गंधर्वों की चतुरंगी सेना भी भेंट कर दी। इस प्रकार परम उत्तम संपत्ति पाकर राजकुमार अपने मनोवांछित पत्नी के साथ प्रसन्न पुत्री विवाह कराकर गंधर्वराज स्वर्गलोक चले गए। धर्मपुत्र विवाह अनंतर गंधर्वों की सेना के साथ नगर गए और वहां उन्होंने शत्रु सेना संहार करके राजधानी में प्रवेश किया। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मण मंत्रियों से साथ मिलकर राजकुमार अभिषेक किया और रत्नमय सिंहासन पर आरूढ़ होकर अकंटक राज्य उपभोग करने लगे। जिस ब्राह्मण की पत्नी ने उसके पुत्र के भलीभांति पालन किया था वही उसकी माता हुई और द्विज कुमार भी भाई हुआ तथा गंधर्व पुत्री अंशुमति महारानी पद पर प्रतिष्ठित हुई। भगवान शंकर की आराधना और धर्मगुप्त विदर्भ देश के राजा हो गए। इस प्रकार दूसरे लोभ में भी प्रदोष व्रत में दिन गिरजापति आराधना और मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। देवासान होने पर भी परम गति को प्राप्त होते हैं। सुज्जी कहते हैं कि प्रदोष व्रत में परम अद्भुत और पुण्य महात्मा है
उस व्रत दिन शिव पूजन पश्चात एकाग्र चित्त होकर सुनता और पढ़ता है तो 100 जन्मों तक दरिद्रता नहीं होती। अंत में ज्ञान ऐश्वर्य युक्त और भगवान शंकर का परम धाम प्राप्त हो जाता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम अग्नि पुराणाय नमः।